देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शिव जयंती पर एक दिन में 15,000 कार्यक्रमों का कीर्तिमान। देवों के देव महादेव अर्थात परमात्मा शिव के जन्म दिवस 89वीं शिव जयंती पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने देश विदेश में परमात्मा शिव का संदेश देने के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। शिव जयंती महोत्सव पर साधु संतों, महात्माओं, राजनेताओं से लेकर सभी वर्गों के लोग इसमें शरीक हुए। देश व विश्व के कोने कोने में संस्थान के 6,000 से ज्यादा सेवा केंद्रों तथा 9,000 से ज्यादा गीता पाठशालाओं पर शिव जयंती के तत्वाधान में सभाओं, रैलियों, संगोष्ठी तथा झंडारोहण के 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। करोड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया तथा परमात्मा शिव की पूजा अर्चना की। इसी कड़ी में मुंबई के विले पार्ले में 89वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, विले पार्ले की प्रभारी बीके योगिनी, सांता क्रूज की प्रभारी बीके मीरा, बीके तपस्विनी, मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया प्रभारी बीके प्रदीप कुमार मिश्रा समेत कई लोगों ने शिव ध्वज फहराया तथा नारियल के विशाल शिवलिंग पर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही लगाई गई देवियों की झांकी मनमोहक थी। 15 फीट के नारियल का शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, स्वर्णिम भारत दर्शन, चैतन्य देवियों की झांकी, कुंभकर्ण की भव्य स्वचालित प्रतिमा, शांति अनुभूति मेडिटेशन कुटीर, निशुल्क मेडिकल कैंप, व्यसन मुक्ति स्टॉल, जीवन मूल्य आधारित खेल, आध्यात्मिक परामर्श स्टॉल सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने, जिसका हजारों लोगों ने अवलोकन किया। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। ओम शांति। कैसे हैं आप? ओम शांति। ओम शांति। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के मनमोहिनी वन परिसर में भी शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, दुबई की निदेशिका बीके ज्योति समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इस दौरान शिव ध्वज फहराकर तथा केक कटिंग कर शिव जयंती का पर्व मनाया गया। सर्व त्योहारों में से भी यही एक ऐसा त्योहार है जब हम सब इकट्ठे हर स्थान पर चक्कर लगाते हैं, हर स्थान पर बाबा का झंडा फैलाते हैं और देखते हैं कि कैसे बाबा का परिवार संगठित रूप में खुशियाँ मनाते हैं। बाबा का बर्थडे सो हम सभी ब्राह्मणों का बर्थडे की बहुत 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 मुबारक हो। हम सभी को खुशी होनी चाहिए। जब से हम बाबा के बने हैं तो जो त्रिमूर्ति बाबा कहते हैं तो उसमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, क्यों नहीं, जो हम बच्चे बाबा के बने हैं। आगे बात करें अन्य राज्यों की तो गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, बीके विधात्री बीके अनामिका, बीके हुसैन ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। शिव जी के मंदिर में जरूर अक का फूल चढ़ाया होगा, बेल पत्र चढ़ाए होंगे। वो अक शिव जी क्या करेंगे उस अक का? वो कहते वो अक मुझे नहीं चाहिए। हम उस फूल को चढ़ा करके संतुष्ट हो जाते हैं। शिव जी कहते मैं क्या करूं उसका, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अंदर जो अक है ना वो चाहिए। अगर वो अक आप शिव जी पे चढ़ाएंगे, परमात्मा को उपहार में देंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। नई दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती पर कई स्थानीय गणमान्य लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि इंडियन आर्मी से मेजर जनरल गोपाल, जैन धर्म से साध्वी दीप्ति,
स्थानीय प्रभारी बीके शुक्ला, बीके सुशांत समेत कई बीके सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर शिवरात्रि पर्व के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही बताया गया कि परमात्मा अवतरण का यादगार दिवस शिवरात्रि पर्व है। आए हुए अतिथियों को परमात्मा सौगात भी भेंट की गई। जबलपुर के कटोंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर भी शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके विमला के सानिध्य में सभी ने इस पर्व पर शिव ध्वज के नीचे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर नवीनता लाने का संकल्प लिया। बीके सदस्यों द्वारा शिव उपहार भवन से भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जन जन को परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया। शांति का स्रोत मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गिरजाघर नहीं है, गुरुद्वारे नहीं। शांति का स्रोत तो शांति का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है। जब तक हमने उस परमात्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना और उसके साथ मन बुद्धि को नहीं जोड़ा, तब तक हमारा जीवन कभी शांति से भरपूर नहीं हो सकता है। बात करें यूपी के मोहम्मदाबाद गोहना की, तो नगर के शेखपुरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर मुख्य अतिथियों में तहसीलदार आलोक रंजन सिंह ने शिरकत कर कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाने की जरूरत है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक, सारनाथ से बीके तापोशी, बीके दीपेंद्र, बीके गौमा ने भी अपने विचार रखे। सभी ने पर्व की खुशियां मनाई। नोएडा सेक्टर 48 स्थित सेवा केंद्र पर भी शिव जयंती के महापर्व का विशेष उत्साह देखने को मिला। परमपिता परमात्मा के आह्वान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके ऋचा एवं सेक्टर 26 से बीके राधा के साथ साथ अन्य सभी बहनों के द्वारा शिव ध्वजारोहण किया गया एवं परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए प्रतिज्ञा ली गई। सेक्टर 48 में शांति शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़े तथा बुजुर्ग लोगों के साथ बच्चों ने भी खूब उमंग उत्साह से भाग लिया। लंबी कतार में लहराते हुए लाल और पीले रंग के परमात्मा प्रत्यक्षता के झंडों का दृश्य देखते ही बन रहा था। हमारी कहानी समय की जुबानी नृत्य नाटिका से सभी को संदेश दिया गया। तो आज तो सारे बाबा के बच्चे बड़े धूमधाम से, बड़े उमंग उत्साह से बाबा का ये शिव जयंती का महापर्व मनाने के लिए बाबा के घर में इकट्ठे हुए हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजीव के महानदी क्षेत्र में 15 दिवसीय शिव दर्शन आध्यात्मिक मेला लगाया गया। इस मेले में आयोजित संत समागम में धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर साधु संत महात्माओं को संदेश देते हुए बताया कि परमात्मा शिव का कर्तव्य है अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। परमात्मा शिव के द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर जन जन का भाग्य बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में अनेक संत महात्माओं ने भी भाग लिया। विकारग्रस्त विश्व के अज्ञान अंधकार को मिटाकर शिव ही प्रकाशमय बनाते हैं। यह बात कही अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभाकर अग्रवाल ने, जो रांची के हरमू रोड स्थित सेवा केंद्र पर शिवरात्रि के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आगे व्यवसायी एवं समाज सेवी पवन बजाज, उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अनमोल कुमार, समाज सेवी संजय जायसवाल, पंडित जयशंकर शुक्ला, समाज सेवी रूपा अग्रवाल समेत अन्य लोगों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि शिव की इस धरा पर ज्ञान गंगा बहाते हुए 89 वर्ष हो गए हैं। आगे गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया गया। सभी आगंतुकों ने शिवलिंग पर पुष्पांजलि अर्पित कर संकल्प लिया। ईश्वर के सहारे ही हम अपने आगे की जिंदगी को बिता सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। ईश्वर के आगे हम नतमस्तक हैं और वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। आत्मा समझते हैं और कर्म करते शरीर के द्वारा तो मंगलकारी कर्म हमारे होते हैं। आत्मा भूल जाते हैं तो शिव की बजाय शव रह जाता है, केवल देह की स्मृति रह जाती है। इसलिए वो शिव परमात्मा पिता का परिचय पाकर, संबंध जोड़कर उसे सब प्राप्तियों का अनुभव इसी समय करने की जरूरत है। राजौरी गार्डन सब जोन द्वारा सकारात्मक सोच खुशनुमा जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने संबोधित किया। बीके शिवानी ने अपने वक्तव्य में शुद्ध और सकारात्मक सोच को श्रेष्ठ भाग्य का आधार बताया। इस कार्यक्रम में 500 से भी अधिक विशिष्ट व्यक्ति शामिल रहे, जिसमें विधायक हरीश खुराना, पूर्व विधायक शिवचरण गोयल, विधायक उमंग बजाज, निगम पार्षद अलका ढींगरा,
बहावलपुर मंदिर के प्रधान सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक, अधिकारी एवं आसपास के क्षेत्रों से आए 1500 नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर सेवा केंद्र के यूथ भाई बहनों द्वारा उपरोक्त विषय पर एक सुंदर नाटक की प्रस्तुति दी गई। सोच को बदलने का, शब्दों को बदलने का, वायुमंडल को बदलने का और इस बैटरी को सदा कैसे रखने का, चार्ज रखने का, हमको थोड़ा समय निकाल कर मेडिटेशन सीखना ही है। बेलारूस के ब्रेस्ट में विशेष बी के सदस्यों के लिए द वर्चुअल ऑफ कंटेंटमेंट विषय के तहत वर्कशॉप का आयोजन हुआ। राजयोग शिक्षिका बी के लारिसा ने सभी को अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं दी, साथ ही कुछ गतिविधियां कराकर राजयोग का अभ्यास कराया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।